हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक आज का, जो कि है हमारा एक्सक्रीशन फ्रॉम द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। हमने बाकी के सारे लाइफ प्रोसेसेस देख लिए हैं। हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, रिस्पिरेशन पढ़ लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया। सो अभी सी इतने सारे प्रोसेसेस हमारी लाइफ में हमारी बॉडी के अंदर, एक्चुअली ह्यूमन बॉडी के अंदर एक साथ चल रहे हैं। आपके सेल्स, टिश्यूज जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। हर मोमेंट, हर टाइम हमारे सेल्स के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज़ में एक्चुअली हो क्या रहा है, कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, कुछ रिएक्टेंट्स हैं जो रिएक्शंस में यूज़ हो रहे हैं, और साथ साथ ही जैसे रिएक्शंस कंप्लीट हो रही हैं, एक रिएक्शन कंप्लीट हो रही है हमारे टिश्यूज़ के अंदर, सेल्स के अंदर, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे जो भी सब्सटेंसेस हैं सब यूज़ हो जा रहे हैं। कुछ भी चीज़ हम बनाते हैं, कोई प्रोडक्शन होता है, रिएक्शन होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट ज़रूर होता है जो कि वेस्ट मटेरियल होता है, जो कि अब हमारे यूज़ का नहीं है, उसे हमें बाहर निकालना है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है। ठीक है, सो यहाँ ज़रूरत पड़ती है ह्यूमन बॉडी के अंदर एक एक्सक्रीटरी सिस्टम की, एक वैसा सिस्टम जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, जो अब हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं हैं, उनको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करे, हमारे बॉडी से निकालने में हेल्प करे। ठीक है, यहाँ एक्सक्रीशन का फंक्शन जो है आपका वो लाइमलाइट में आता है। एंड बेसिकली व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट। वैसे वेस्ट जो अब अगर आपकी बॉडी के अंदर रहेंगे तो वो आपको हार्म देने वाले हैं, उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, उल्टा उनसे नुकसान होने वाला है। रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि इनको बाहर निकालना बहुत जरूरी है, इज कॉल्ड excretion. Many waste are produced during various metabolic activities. These need to be removed in time because their accumulation in the body can be harmful and even lethal for an organism. अगर इसको टाइम पे बाहर नहीं निकाला गया, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, अगर आपने उसको टाइम पे बाहर नहीं निकाला तो वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, और लीथल, दैट मीन्स डिजीजेस भी कॉज कर सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइम टू टाइम जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करें। दैट्स वाई एक्सक्रीटरी सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंपोज ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या आ रहे हैं भाई हमारे, पेयर ऑफ किडनीज। पेयर मीन्स दो दो किडनीज होती हैं सबके पास। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का किडनीज। अ ट्यूब कॉल्ड यूरेटर कम्स आउट ऑफ ईच किडनी। अब हर किडनी से निकल के लगा हुआ एक ट्यूब होता है। ठीक है, और ये कहाँ तक जाता है? इट गोज टू द यूरिनरी ब्लैडर। हमारी किडनी से निकल के ये जो ट्यूब है यूरिटर, ये यूरिनरी ब्लैडर तक आपके जा रहा है। ठीक है, सेकंड स्ट्रक्चर आपका ये हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। एंड थर्ड हम पॉइंट क्या देखते हैं, यूरिन इज कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर। ये ब्लैडर है जिसमें आपका यूरिन जो है वो कलेक्ट हो रहा है, फ्रॉम वेयर इट इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू यूरिथ्रा एज व्हेन रिक्वायर्ड। यूरिन जो है आपका यूरिथ्रा में स्टोर होके रहता है। यूरिथ्रा के थ्रू आपका जब यूरिनरी ब्लैडर में, सॉरी, आपके यूरिन जो है वो स्टोर होके रहता है, और जब जब एक्सक्रीट आउट करना है यूरिथ्रा के थ्रू आपका यूरिन जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये मेन 3-4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला हमने देख लिया इसमें, फर्स्ट पॉइंट जो था, किडनीज होती हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं। एक ट्यूब होती है जो आपकी किडनी से निकल के आती है, मतलब किडनी को ज्वाइन कर रही है और यूरिनरी ब्लैडर को ज्वाइन कर रही है। आप इस तरह से समझ लो, यूरिटर जो है आपका वो एक साइड से किडनी से अटैच है और दूसरे साइड से यूरिनरी ब्लैडर से अटैच है। यूरिनरी ब्लैडर में आपके यूरिन्स जो है वो कलेक्ट हो रहे हैं, और जब जब यूरिन का एक्सक्रीशन होना है तो वो यूरेथ्रा के थ्रू आपके बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जा रहा है। ये बेसिकली मेन प्रोसेस है जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो किडनीज शो की हुई हैं, किडनीज हैं, और ये किडनी से जो ट्यूब्स निकल रही हैं आपकी यूरिटर हैं। ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये यूरिनरी ब्लैडर है आपका, और ये यूरेथ्रा है जहाँ से आपका यूरिन जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है। ये आपका यूरेथ्रा यहाँ पे है। ठीक है, ये 4 स्ट्रक्चर्स हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम में है। और ये सेम चीज़ यहाँ आपको पॉइंट वाइज करके दिखाई हुई है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनीज, अ यूरिनरी ब्लैडर, अ पेयर ऑफ यूरेटर। यूरेटर आपकी जो ट्यूब्स हैं वो दोनों किडनी से निकल रही हैं, इसलिए ये पेयर हो गया। एंड फोर्थ यूरेथ्रा। ठीक है,
अब हम किडनीज के बारे में देख लेते हैं कि किडनीज का कैसा स्ट्रक्चर होता है और किडनीज के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे लेनी है। So, kidney is a bean-shaped organ which lies near the vertebral column in the abdominal cavity. किडनी जो है आपका वो बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, ठीक है। और वर्टिब्रल कॉलम के पास ये प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है? इन द एब्डोमिनल कैविटी। द किडनी इज कंपोज्ड ऑफ मैनी फिल्टरिंग यूनिट्स। अब किडनी के अंदर देखिए, किडनी का काम क्या है? फिल्ट्रेशन है। ये नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर आउट करता है, मतलब आपकी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प कर रहा है। तो इसके अंदर बहुत सारी फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। नेफ्रॉन्स जो है वो किडनी की फिल्टरिंग यूनिट्स हैं आपकी। नेफ्रॉन इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। और नेफ्रॉन को हम और क्या कहते हैं? किडनीज की फंक्शनल यूनिट कहते हैं। अब नेफ्रॉन के बारे में देख लेते हैं भाई। जब इतना ज़्यादा हमने बोला कि किडनीज के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? नेफ्रॉन, इट इज कंपोज्ड ऑफ अ टैंगल्ड मास मैस ऑफ ट्यूब्स। मैस ऑफ ट्यूब्स मतलब समझ रहे हो? इसके अंदर बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं जो एक दूसरे के अंदर उलझी हुई होती हैं। पूरा मैस होता है ट्यूब्स का। बहुत ज़्यादा ट्यूब्स हैं इनके। टैंगल्ड मतलब एक दूसरे में फंसी हुई, उलझी हुई। एंड अ फिल्टरिंग यूनिट, और साथ साथ इसके अंदर एक फिल्टरिंग यूनिट भी होता है कॉल्ड ग्लोमेरुलस। उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट ग्लोमेरुलस। ओके। द ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। अब ग्लोमेरुलस में क्या होता है? इसमें ब्लड कैपिलरीज का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, टू विच रीनल आर्टरी इज अटैच्ड। और इससे जुड़ा हुआ कौन सा आर्टरी होता है? हमारा रीनल आर्टरी जो है वो इससे जुड़ी हुई होती है। द आर्टरी विच टेक्स ब्लड टू द ग्लोमेरुलस। अब देखो, ग्लोमेरुलस में आपकी एक आर्टरी ऐसी होगी जो ब्लड लेके आएगी, और दूसरी ऐसी होगी जो ग्लोमेरुलस से ब्लड लेके बाहर की तरफ जाएगी। तो द आर्टरी विच टेक्स द ब्लड टू द ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस तक लेके आ रही है, दैट इज कॉल्ड एफरेंट आर्टरियोल। उसको हम क्या बोलते हैं? एफरेंट, जो ब्लड को लेके आ रही है, ठीक है। विच इज रिसीविंग द ब्लड, which is taking the blood to the glomerulus, and the one receiving blood from the glomerulus, जो दूसरा रिसीव करके ग्लोमेरुलस के बाहर लेके जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? इफरेंट। एक एफरेंट है, एक इफरेंट है। जो लेके आ रहा है वो एफरेंट, और जो ग्लोमेरुलस से लेके बाहर जा रहा है दैट विल बी कॉल्ड इफरेंट, ठीक है। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप। इस तरह से इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं। एक ट्रिक मैं बता रही हूँ। ए आपका जो है वो अल्फाबेट का सबसे पहला लेटर है, तो ए से जो होगा वो लेके आएगा, और ए के बाद आपका ई फ्रेंड से जो है वो लेके आ रहा है। मतलब आप बस इसको एक लर्न कर लो, लेके आने वाला, जो लेके आने वाली आर्टरी होती है उसको आप लर्न कर लो कि ए से है, तो आपको खुद ब खुद लर्न हो जाएगा कि जो ई फ्रेंड है वो लेके जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से आप लर्न कर सकते हो। The glomerulus is enclosed in a capsule-like portion called Bowman's capsule. अब glomerulus जो है वो एक कैप्सूल में इनक्लोज होता है। वो एक कैप्सूल लाइक पोर्शन के अंदर बंधा हुआ होता है, इनक्लोज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट बोमन्स कैप्सूल। उसका नाम है बोमन्स कैप्सूल। द बोमन्स कैप्सूल एक्सटेंड्स इनटू अ फाइन ट्यूब विच इज हाईली कॉइल्ड, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर होता है आपका नेफ्रॉन्स का। ट्यूब्स फ्रॉम वेरियस नेफ्रॉन्स कन्वर्ज इनटू कलेक्टिंग डक्ट। अब देखिए सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको देखिए स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ये आपका ग्लोमेरुलस है, जो कप लाइक स्ट्रक्चर आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे दिख रहा है, कप की तरह का स्ट्रक्चर है। दैट विल बी कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, ठीक है। और ये आपका बोमन्स कैप्सूल है, और यहाँ पे ये आपके ट्यूब्स हैं। ये जो आपकी ट्यूब्स हैं ये फाइनली जाके कहाँ मिल रही हैं आपको? कलेक्टिंग डक्ट में ये मिल जा रही हैं। और ये एक यूनिट का स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है। दिस इज वन नेफ्रॉन। इस तरह के बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं आपकी किडनी में, और जो कि फाइनली कहाँ पे जाके मिलते हैं? आपके कलेक्टिंग डक्ट में अपना सारा जो भी इनका मटीरियल, वेस्ट मटीरियल, वहाँ पे एक जगह ये इकट्ठा करते हैं। सो दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नाउ हाउ यूरिन फॉर्मेशन अकर इन द किडनी। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है इसको भी देख लेते हैं। द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड्स फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू बोमन्स कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। सबसे पहले देखो क्या हो रहा है? फिल्ट्रेशन हो रहा है। किस चीज़ का हो रहा है? नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, इन सब का फिल्ट्रेशन हो रहा है। कहाँ पे? आपके बोमन्स कैप्सूल में।
सेकेंड है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। नाउ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट, आपके जो फिल्ट्रेट हैं मीन्स जिसको हमने वेस्ट समझ के अलग रख दिया, अलग फिल्टर कर दिया है, इसमें से भी कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो दोबारा आपके एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीएब्जॉर्ब। आप देख रहे हो, रीअब्जॉर्ब मीन्स दोबारा से एब्जॉर्ब किया जा रहा है कि सब कुछ, कोई यूजफुल सब्सटेंस गलती से भी हमारी बॉडी के बाहर ना चला जाए, तो जो फिल्ट्रेट्स हैं उसमें से भी आपके यूजफुल सब्सटेंसेस को रीएब्जॉर्ब कर दिया जाता है। सो दैट इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। और थर्ड स्टेप है आपका सिक्रीशन। सिक्रीशन में क्या होता है, एक्स्ट्रा वाटर सॉल्ट्स आर सिक्रीटेड इनटू द ट्यूब्यूल विच ओपन्स अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द यूरेटर। अब इसमें एक्स्ट्रा वाटर जो है हमारे ट्यूब्यूल्स के पास या सॉल्ट्स हैं, इनको सिक्रीट कर दिया जाता है। कहाँ सिक्रीट करते हैं, ट्यूब्यूल्स में सिक्रीट होते हैं, और ये फाइनली कहाँ ओपन होते हैं, इन इट ओपन्स अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड विच फाइनली ओपन इनटू द यूरेटर, जो फाइनली आपकी यूरेटर पे जाके ओपन होता है। ठीक है, सो यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज पासेस थ्रू द यूरेटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड। अब फाइनली कहाँ हो रहा है, किडनीज में प्रोड्यूस हो रहा है यूरिन, यूरेटर से पास होकर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जा रहा है और वहाँ यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज हो रहा है। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। यूरिन का फाइन मतलब बेसिक, यूरिन आपके बॉडी से क्यों एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं, इनका मेन फंक्शन, मेन पर्पस है टू मेकिंग यूरिन, और यू कैन से टू फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। ब्लड का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको फिल्टर आउट करने के लिए आपका यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ देखो, एक एक किडनी का हम इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन देख रहे हैं कि किडनीज अगर नहीं हो तो एक्सक्रीशन कैसे होगा, आपका यूरिन प्रोडक्शन कैसे होगा, यूरिन एक्सक्रीट आउट कैसे होंगे। तो अगर कुछ वैसा किसी के साथ हो जाए बाय चांस कि किडनीज फंक्शन करना बंद कर दें, किडनीज इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के लिए, लेकिन अगर किडनीज काम करना बंद कर दें तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करते हैं। सो मेडिकल फील्ड में हर चीज़ का इलाज है, और अगर किडनीज हमारे पास ना हो तो वी कैन यूज़ आर्टिफिशियल किडनीज। हम आर्टिफिशियल किडनीज की हेल्प ले सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हीमोडायलिसिस। इसको हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। अब यहाँ पे देख लो हीमोडायलिसिस में कैसे फंक्शन होता है। किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल। किडनीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शंस, इंजरी, रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू द किडनीज रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ द किडनीज। कुछ सिचुएशंस वैसी हो जाती हैं जिसमें इंजरी हो जाए, कुछ इन्फेक्शन हो जाए, उससे किडनी जो है अपना फंक्शन करना बंद कर देगा, प्रॉपर जैसा इसका फंक्शनिंग है वो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका किडनी अगर ढंग से काम नहीं करे तो आप बताओ मुझे क्या हो सकता है। सो एक्चुअल किडनी का काम था क्या, किडनी जो है आपका वेस्ट मटेरियल रिमूव कर रहा था। आपके ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल है वो वेस्ट मटेरियल किडनीज रिमूव कर रहे हैं। तो अगर किडनी अपना काम नहीं करेगा तो आपके जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगेंगे, इकट्ठा होने लगेंगे, जमा हो जाएंगे बॉडी में एक जगह। और अगर बॉडी में आपके वेस्ट मटेरियल ज़्यादा जमा हो गया तो फिर क्या होगा, बॉडी में 10 तरह की डिजीजेज स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि फाइनली डेथ तक भी आपको पहुंचा सकती हैं। सो इन केस ऑफ किडनी फेलियर एंड आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज। अगर किडनी फेलियर हो जाएगा तो क्या यूज करते हैं ऐसे सिचुएशन में, आर्टिफिशियल किडनीज कैन बी used. An artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste products from the blood through dialysis. अब artificial kidneys में होता क्या है, जो real kidneys हमारी करती हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को ये रिमूव करती हैं। सो सेम चीज़ आपकी artificial kidneys के भी केस में हो रही है, लेकिन ये डायलिसिस के थ्रू हो रही है। artificial kidneys contain a number of tubes, जो कि ऑलरेडी आपकी किडनीज में भी प्रेजेंट है ना, हमने देखा ना भी नेफ्रॉन्स में मैस ऑफ ट्यूब्स होता था पूरा वहाँ पे। सो आर्टिफिशियल किडनी में भी यहाँ पे बहुत सारे आपके ट्यूब्स यूज होते हैं, और उनकी वॉल कैसी होती है, उनकी लाइनिंग कैसी होती है, इट इज सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मीन्स कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं ये इस वॉल को क्रॉस कर पाएंगे, कुछ प्रोडक्ट्स नहीं क्रॉस कर पाएंगे। परमिएबल मीन्स वैसी आपकी मेम्ब्रेन जिससे कोई भी चीज़ आपके क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाए, लेकिन सेमी परमिएबल सेलेक्टिव हो जाती है आपकी, कुछ पार्टिकल्स को ये क्रॉस करने देगी, कुछ को नहीं करने देगी। सो सेमी परमिएबल लाइनिंग होती है इन सारे ट्यूब्स की, एंड दीज ट्यूब्स आर सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलाइजिंग फ्लूइड। कैसे टैंक में होता है जिसमें डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, और ये जो फ्लूइड हम यूज करते हैं डायलिसिस हीमोडायलिसिस के केस में आपके,
इस फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम हम मेंटेन रखते हैं जैसा हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है। लेकिन बस एक चीज क्या होती है, इट इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। इसमें कोई नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। जैसे आपके बॉडी में जो ब्लड है वो तो नाइट्रोजनस वेस्ट साथ साथ लेके आता है ना, लेकिन हम जो डायलाइजिंग फ्लूइड यूज कर रहे हैं उसका हमने ऑस्मोटिक प्रेशर तो बिल्कुल ब्लड की तरह रखा, लेकिन अभी इसमें हमारे कोई आपके नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं होता है। अब देखो क्या होता है, द पेशेंट्स ब्लड इज पास थ्रू दीज ट्यूब्स। पेशेंट का जो ब्लड है तो इसमें वेस्ट मटेरियल होगा ही, उसी वेस्ट को हमें क्लीन करना है। तो पेशेंट का जो ब्लड है वो इन ट्यूब से क्रॉस पास करवाया जाता है। इन जो ये ट्यूब्स हैं, जो आपके ट्यूब्स यूज होते हैं डायलिसिस में, सो पेशेंट का ब्लड जो है वो इन ट्यूब से आपके पास आउट होता है। एंड the patient's blood is passed through these tubes. During this passage, the waste products from the blood pass into the dialysing fluid by diffusion. और ये आपका जो ब्लड है वो जैसे ही इस फ्लूइड में जाता है तो डिफ्यूजन के थ्रू आपके ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स थे वो उस फ्लूइड में चले जाते हैं। द प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट। अब अगर आपके नाइट्रोजनस वेस्ट निकल गए ब्लड में से तो आपका ब्लड जो है वो प्योर हो गया। अब तो इस प्योर ब्लड को दोबारा पेशेंट में पंप बैक कर दिया जाता है। दिस इज सिमिलर टू फंक्शन ऑफ किडनी का भी यही फंक्शन होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। हमारी बॉडी में अभी हमने पढ़ा ना ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी होता है। फिल्टर आउट करने के बाद भी जो कुछ यूजफुल वेस्ट होते हैं उनको हम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये चीज़ यहाँ पे नहीं हो पाती। नॉर्मली इन अ हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनीज इज अबाउट 180 लीटर्स डेली। आप सोचो 180 लीटर्स फिल्ट्रेट हर दिन हमारी किडनी के लिए निकलते हैं, कि ये फिल्ट्रेट है, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इनका रीअब्जॉर्प्शन होता है। इतना वेस्ट हम रोज रोज एक्सक्रीट आउट नहीं करते। क्या होता है, ये वॉल्यूम जो है वो घट के, क्योंकि इसमें रीअब्जॉर्प्शन हो रही है तो ये डिक्रीज हो जाती है वॉल्यूम, एंड इट कम्स टू अबाउट ओनली अ लीटर और 2 अ डे। मतलब 1 या 2 दिन में आप मुश्किल से 1 लीटर जो है फ्लूइड अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हो, क्योंकि जो बाकी का फ्लूइड है आपका, बाकी का जो फिल्ट्रेट है, रिमेनिंग फिल्ट्रेट, दैट इज रीअब्जॉर्ब, उसको हम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। हमारी बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन अगर कोई पेशेंट हीमोडायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी यूज कर रहा है तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। दिस इज द डिफरेंस। अब यहाँ पे आपको एक पेशेंट दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिए ये पेशेंट है, यहाँ पे फ्रॉम आर्टरी टू पंप, यहाँ से इसका ब्लड जो है, ये इस ब्लड में आपके नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, यहाँ से ये आपकी जो ट्यूब्स हैं यहाँ पे आपकी ब्लड यहाँ से पास आउट करेंगी। ये डायलाइजिंग फ्लूइड है, यहाँ पे आपके यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड है सॉल्यूशन। यहाँ पे जो आपके नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो इसमें डिफ्यूजन के थ्रू आ जाएंगे। यूरिया और जो भी आपका वो सब मटेरियल, वेस्ट आउट होने वाला मटेरियल, वो इसमें इकट्ठा हो जाएगा, और जो ब्लड रह गया है, जो प्योर हो गया है, वो दोबारा इस पेशेंट पे यहाँ से पंप बैक कर दिया जाता है। इस तरह से डायलिसिस की प्रोसेस जो है वो पूरी की जाती है। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। अब थोड़ा सा हमें प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ना है। प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो एक सिंपल तो एक्सक्रीशन आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का हमने देखा स्टोमेटा के थ्रू होता है। ट्रांसपिरेशन जो होती है उसमें क्या करते हैं प्लांट्स, आपके वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर को लूज करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो आपका स्टोमेटा के थ्रू भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। इसके अलावा कुछ अलग स्ट्रैटेजीज भी हैं जो प्लांट्स अपनाते हैं। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो हैं आपके ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह का एक्सक्रीशन है। वो जब भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अपनी कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सक्रीशन। एंड दे कैन रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। ये भी हमने देखा कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपिरेशन के थ्रू लूज करते हैं। अब उसके अलावा जो कुछ अदर वेस्ट होते हैं प्लांट, उसके लिए क्या करते हैं, दे यूज plants use the fact that many of their tissues consist of dead cells and they can be even lose some parts such as leaves। अब कुछ parts को plants जो है ना वो leaf पे इकट्ठा करके excrete out करते हैं। plants के जो leaves होते हैं आप देखते हो, जब वो सूख जाते हैं, डेड हो जाते हैं लीव्स, तो खुद ब खुद पेड़ से नीचे गिर जाते हैं, तो उसमें उसके थ्रू भी प्लांट्स का कुछ एक्सक्रीटरी पार्ट जो है वो रिमूव हो जाता है। मैनी प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर इन सेलुलर वैक्यूल्स। और कुछ प्लांट के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो उनके वैक्यूल्स में स्टोर हो जाते हैं, और ये वैक्यूल्स का वेस्ट प्रोडक्ट्स में भी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। ये सेम चीज़ मैंने आपको बताई। तो वैक्यूल्स में जो स्टोर हुए वो भी उनके कुछ पार्ट्स, आप देखते हो ना प्लांट का कभी कोई कोई पार्ट लकड़ी जैसा वो आपको देखने में लगेगा वुडन, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है वो
प्लांट के ऊपर एक लेयर बन जाती है और फिर धीरे धीरे करके वो लकड़ी भी गिर जाती है। सो इस तरह से भी एक्सक्रीशन प्लांट्स शो करते हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स। कुछ प्लांट्स या ट्रीज में आपने देखा होगा गम्स टाइप का मतलब एक लिक्विडी सब्सटेंस होता है जो प्लांट के स्टेम्स के पास एकदम आपको गम सा वो लगेगा, चिपचिपा सा सब्सटेंस, वो भी एक्चुअली एक तरह का वेस्ट मटेरियल होता है। और प्लांट्स का ये एक स्ट्रैटेजी है टू एक्सक्रीट द प्रोडक्ट्स, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। ये जाइलम टिश्यूज होती हैं जो प्लांट्स को एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेज इनटू द सॉइल अराउंड देम। और कुछ सब्सटेंसेज जो हैं वो प्लांट्स एक्सक्रीट आउट करना चाहते हैं तो वो सॉइल में एक्सक्रीट करते हैं। सो ये डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं जो प्लांट्स भी अपनाते हैं अपने अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एज वेल एज इन प्लांट्स। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो। कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन लर्निंग टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।